बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सज्जाद ऑफिशियल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी तरह अगर आपने मेरा फेसबुक पेज डॉक्टर राजा नदीम सज्जाद खींगर लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो उसको लाइक करें, फॉलो करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज 2020 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर। इसको अलविदा करने और नए साल को खुश आमदीद कहने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जिस तरह हम लोग सुनते हैं कि जो हसद होता है वो नेकी को खा जाता है, तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आप कोई भी काम सही नहीं कर रहे हैं तो जितने भी आपके अच्छे काम हैं तो वो सारे बेकार और ज़ाया चले जाते हैं। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि बहुत लोग रूहानियत की तरफ माइल हैं, बहुत लोग मजहबी हैं, लेकिन जहां हम लोग ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग रूहानियत की तरफ माइल हैं, मज़हब की तरफ माइल हैं, लेकिन उसी हिसाब से होना तो असल में ये चाहिए कि बुराइयां कम हो जानी चाहिए, लेकिन गलत बातें बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में देखी जा रही हैं। अगर आपने रूहानियत की राह पे चलना है और अपने रब को राज़ी करना है तो उसके बंदों से प्यार करना शुरू करें। अपने दिल से बुग़्ज़, कीना, हसद, नफ़रत, तकब्बर और अना को निकाल दें, ख़त्म कर दें। इसकी एक जो है मैं आपको वजाहत पेश करूंगा। इसकी एक बड़ी आम सी वजह है। अगर आप किसी से नफ़रत करते हैं या किसी के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रखते हैं, हसद करते हैं, तो होता क्या है कि आप उस बंदे के मतलब हर वक्त सोचते रहते हैं कि इसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, इसको कैसे ये किया जाए, इसको कैसे जो है वो जलील किया जाए, या जो भी है वो बंदा आपके हवास पर सवार हो जाता है। वो बंदा या वो ख़ानदान, आप हर वक्त उसी के मतलब सोचते रहते हैं। वो आपका टाइम, वो आपकी तवानाइयाँ, सारा कुछ ले जाता है। जिस बंदे से आप पसंद करते हैं उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान आपकी ज़ात को होता है, क्योंकि नीयत का सबसे बड़ी बात है कि जो नतीजा, अगर बुरी नीयत हो तो बुरा फल मिलता है। तो असल में बंदा अपना नुकसान कर रहा होता है। जो वक़्त उसने अपनी फलाह बहबूद के लिए खर्च करना था, जो उसने तवानाइयाँ अपनी बेहतरी के लिए सर्फ करनी थी, वही वक़्त तवानाइयाँ, जदोजहद दूसरे के ख़िलाफ़ वो लगा रहा है। आप ये कहें कि वो अनजाने में अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। आप जब ये हसद, कीना, मुनाफ़िक़त अपने दिल से निकालेंगे, एक तो आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी, क्योंकि जब आप किसी के साथ नफ़रत करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, हसद करते हैं, तो आपके अंदर एक हिजानी सी कैफियत पैदा होती है। आप नॉर्मल नहीं रहते क्योंकि आप बुरा सोच रहे हैं। जब आप मुस्बत सोचेंगे, आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, आप तरक्की करेंगे, आपके इर्द गिर्द लोग भी सारे ठीक रहेंगे,
آپ کو دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے اللہ پاک سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی حاصل کرنی ہے تو پھر وہی سادہ سا راستہ ہے، بہت آسان سا، کہ اس کے بندوں سے پیار کریں، مہربان ہو جائیں، ان کی مدد کریں، اپنے دلوں کو نرم کریں تاکہ ان کے حقوق العباد پورے ہو سکیں۔ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے، لیکن نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ جب آپ خود ٹھیک ہوں گے، جب آپ سازشیں بند کریں گے، حسد ختم کریں گے، کینہ ختم کریں گے، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کو دنیا بڑی زبردست لگے گی، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ ایک دعا ہے۔ اے میرے پروردگار، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ہر مشکل وقت جو ہیں وہ آسان فرما دے، ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر، ہم سے راضی ہو جا، اور خاص طور پہ اس مشکل وقت میں، وبا کے دور میں، جب کرونا وائرس انفیکشن وبا نے دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، ہمیں اب اپنی سوچیں مثبت کرنی چاہیے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، کیونکہ تو ہی رحم فرمانے والا ہے۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ میں اپنے جو یوٹیوب چینل ہے اس کا لنک بھی اور فیس بک پیج کا لنک بھی اپنی اس ویڈیو کے ساتھ بھیجوں گا، تو آپ ان کو کلک کریں۔ بہت شکریہ۔